राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कुम्हार और कुम्हारिन और कपिला गाय की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक कुम्हार था, एक कुम्हारिन थी। उनकी 2 साल की बेटी थी। एक दिन कुम्हार कुम्हारिन से कहने लगा कि चलो आज जंगल से मिट्टी लाएंगे और उस मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। उस पर कुम्हारिन ने कहा कि हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, बर्तन बनाएंगे तभी हमारा गुजारा होगा, नहीं तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। तो कुम्हार ने हाथ में फावड़ा पकड़ा और वह चला जंगल की ओर। कुम्हारिन भी अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और टोकरी हाथ में पकड़ी और कुम्हार के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दी। जंगल में जाकर कुम्हार ने अच्छी सी जमीन देखकर फावड़े से उसे खोदना शुरू किया और बहुत सारी मिट्टी उसने खोद डाली। उस मिट्टी को कुम्हारिन ने अपनी टोकरी में भरा और सिर पर रख लिया। सिर पर टोकरी रखी तो वह नीचे झुककर बच्ची को गोद में नहीं उठा सकी। उसने कुम्हार से कहा कि अजी थोड़ा बच्ची को उठाकर मेरी गोद में दे दो। इस पर कुम्हार एकदम भड़क गया और कहने लगा, तुम इस बच्ची को घर लाओ या मिट्टी को लाओ, तुम घर आओ या इधर ही रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। या तो मिट्टी घर में आएगी या यह बच्ची घर में आएगी। कुम्हार तिल मिलाकर अपनी पत्नी और बच्ची को वहीं जंगल में छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद कुम्हारिन ने सोचा, यदि वह मिट्टी की टोकरी घर लेकर नहीं गई तो कुम्हार उसे पीटेगा, और क्योंकि उसके साथ लड़ाई झगड़ा तो हो ही गया है, उसे मारे पीटेगा। तो उसने क्या किया कि उस जो बच्ची थी उसको वहीं छोड़कर वह मिट्टी की टोकरी सिर पर लेकर अपने घर चली गई। क्योंकि जो कुम्हार था वह अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था, उसे तो बेटे की चाहत थी, बेटी को इसलिए वह पसंद नहीं करता था। उसके पीछे अकेले उस जंगल में वह बच्ची रह गई और घबरा कर वह जोर जोर से रोने लगी। क्योंकि बेचारी 2 साल की बच्ची थी, उसे जब कोई नहीं दिखाई दिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनने के लिए वहां जंगल में कौन था। बेचारी छोटे छोटे पैरों से अपना चलती गई और रोती गई। शाम हो गई, बच्ची डर से अब ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। तो उस ओर से भगवान की कपिला गायें जा रही थी। उस बच्ची का रोना उनके कानों में पड़ गया तो वे सोचने लगी कि इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बियाबान जंगल में भला बच्चा कहाँ से आएगा। लेकिन आवाज़ का सुराग लेकर जिधर से आवाज़ आ रही थी वे उसी दिशा में उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अकेले जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही है। यह देखकर उनका दिल जो पसीज गया, उन्हें उस छोटी सी बच्ची पर बड़ी दया आई और आपस में कहने लगी, अरे किस निर्दयी ने इस छोटी सी बच्ची को इस जंगल में छोड़ा होगा, शायद वह कोई पत्थर दिली होगा, बड़ा ही जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा जो इस कन्या को जंगल में छोड़ गया। सभी गायें ने बड़े प्यार से उस बच्ची को चाटा और अपने झुंड की जो एक गाय थी वह दुधारू थी, तो उसने बच्ची को अपना दूध पिलाया पेट भरकर, और गाय के प्यार से चाटने से बच्ची का रोना थम गया। वह अब गाय के साथ खेलने लगी। तब गाय उसे वहां छोड़कर अपनी गोठ में गई। तो सुबह फिर उस बच्ची के पास आकर उन गायों ने उससे प्यार किया और फिर दूध पिलाया। फिर शाम हो गई, शाम को वे वापस आ गई। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। गाय का जो दूध पीने से वह बच्ची अब बड़ी स्वस्थ हो गई। जो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, छोड़ दी थी, तो गाय क्या करती, रोज़ जाती और उसे सुबह शाम दूध पिलाती और रात को अपनी गोठ में आ जाती। जल्दी जल्दी अब वह लड़की बढ़ने लगी। अब वह उन गाय को ही अपनी माँ समझने लगी। उनका रंभाना सुनते ही वह उनकी ओर दौड़कर भाग जाती और उनसे चिपकती रहती। कुछ समय बाद वह और बड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे जंगल में घूमने लगी। सभी गायें भी उस लड़की का बहुत ख्याल रखती थी। कोई शेर, बाघ, कोई जंगली जानवर आकर उस पर हमला ना करे, इसलिए वे सब जंगल में जो अपना घेरा बनाकर खड़ी रहती
और चरती रहती और उनके बीच में वह लड़की रहती, क्योंकि रात को तो उस लड़की को वह अपनी गोद में ले जाती थी और सुबह अपने साथ ले आती थी। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगे। दिन गुजरे, महीने गुजरे और साल गुजर गए। बच्ची अब 10 साल की हो गई। उस पर सभी गायों ने सोचा कि अब बच्ची का जंगल में खुले रहना ठीक नहीं है। वे उस बच्ची को अपनी गौशाला लेकर आ गईं। उन्होंने बच्ची से कहा, बेटी अब तुम इस गौशाला के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। शाम को जंगल से आते वक्त हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। बच्ची ने कहा, ठीक है माँ। अब बच्ची दिन भर उस गौशाला में रहती और शाम को आते वक्त गाय उसके लिए जंगल में से अच्छे अच्छे फल लाती। उन्हें खाकर वह खुश हो जाती और गायों का दूध पीती। एक दिन की बात है कि अंदर बैठे बैठे बच्ची का दम घुटने लगा, क्योंकि बच्ची थी तो वह बाहर की दुनिया देखना चाहती थी। उसने सोचा कुछ समय के लिए क्यों ना इस गौशाला से बाहर खुली हवा में जाऊं। तो बच्ची उस गौशाला से बाहर आ गई। उसी समय उस तरफ से एक राक्षस जा रहा था। उसने उस बच्ची को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। सोचा, यह एकदम कोमल ककड़ी की तरह है, इसका गोश्त खाऊंगा तो दिल खुश हो जाएगा। कितने दिनों से कोई लज्जतदार मांस नहीं खाया है। वह बच्ची की ओर बढ़ने लगा। बच्ची अपनी ओर आते राक्षस को देखकर घबरा गई तो दौड़कर वह गौशाला के अंदर चली गई और अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। तब राक्षस को बहुत क्रोध आया। फिर भी उसने बड़ी मीठी आवाज में उसने बच्ची से कहा, मेरी लाडो बेटी दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नजदीक एक आम का पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, अरे नहीं बेटी, दरवाजा नहीं खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। पेड़ का ऐसे कहने पर राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। वह दौड़कर उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर जोर जोर से लात लगाई। जो राक्षस के प्रहार से जो उसने प्रहार किया तो पेड़ टूटकर नीचे गिर पड़ा। उसकी टहनियां इधर उधर बिखर गई। फिर वह वापस उसी गौशाला के दरवाजे के पास आया और उसने बच्ची को आवाज दी, मेरी प्यारी लाडो जरा दरवाजा खोल दो। तो जो गौशाला के नजदीक एक नारियल का पेड़ था, उस पेड़ ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। बच्ची ने दरवाजा नहीं खोला तो राक्षस गुस्से में आग बबूला हो गया और दौड़कर उसने नारियल के पेड़ पर 2-4 लातें मार दी और उसे भी जमीन पर गिरा दिया। अब तीसरी बार दरवाजे के पास जाकर उसने कहा, मेरी लाडो प्यारी बेटी जरा दरवाजा खोल दे। तो उस गौशाला के नज़दीक एक आंवली, जो कि खट्टे पदार्थ होता है, एक फल होता है आंवली, अंबाड़ी का, उसका पेड़ था। उस पेड़ ने कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। अब राक्षस मानो जल भुनकर राख हो गया। वह उस अंबाड़ी के पेड़ पर लात मारने ही वाला था कि इतने में उसे ख्याल आ गया कि अंधेरा छाने वाला है और जो गायें हैं वह अपनी गौशाला में आने का उनका वक्त हो गया है। उसने सोचा, यदि गाय आ गई तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊँ। लेकिन दूसरे दिन वापस आकर लड़की को खाने का मन में वह सोचकर राक्षस वहाँ से चला गया कि आज नहीं तो कल मुझे जरूर मौका मिलेगा और मैं इस लड़की को खा जाऊंगा। राक्षस के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ कपिला गायें वहाँ आ गईं। आते ही उनकी नाकों ने राक्षस के शरीर की गंध सूंघ ली। वे गौशाला के बाहर उसके पांवों के निशान देखी तो उन्हें समझ आ गया कि जरूर यहाँ राक्षस आया था। उनको यकीन हो गया और वे डर गईं। हे भगवान, कहीं हमारी बच्ची तो उस राक्षस ने नहीं खा ली, वह सुरक्षित होगी या नहीं। सभी गाय दौड़ते हुए गौशाला के दरवाजे के पास पहुंची और उनके पहुंचने से ही दरवाजा अपने आप खुल गया। जब दरवाजा अंदर से खुल गया तो वे अंदर गईं और उनको बच्ची अंदर दिखाई नहीं दी तो वे सब व्याकुल हो गईं और रंभाने लगी और उसे ढूंढने लगी। एक एक के ढूंढने के बाद बच्ची एक कोने में सहमी हुई रोती हुई थी उन्हें बैठी हुई दिखाई दी। तो गाय दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी जीभ से चाटने लगी और पूछा, बेटी क्या हुआ, किसने डराया तुझे। बच्ची ने सारी बात अपनी माँ जो कि गायें थीं उनको बता दी। सुनकर उन गायों को बहुत क्रोध आया
उस राक्षस की यह हिम्मत कि हमारी बेटी को खाने आए। ठहर जा, कल हम उसे जरूर सबक सिखाएंगे। दूसरे दिन सुबह एक भी गाय चरने के लिए जंगल नहीं गई। सब छुपकर गौशाला में बैठ गई। इधर राक्षस ने जब देखा कि सुबह उठा और मुंह धोया, दांत मंजन करके उसको शान से अपना जो सोचा कि आज तो बच्ची का मांस खाऊंगा, और अपने मन में ख्याली पुलाव बनाने लगा। अब वह जो उधर की चल दिया कि आज तो उसका पुलाव बनाकर पकाकर खाऊंगा। जो कपिला गाय उस गौशाला के पास थी, उसके अंदर थी, उस राक्षस को उसका पता नहीं था। अब वह राक्षस उस गौशाला के पास आ गया। आकर उसने पहले की तरह बड़ी मीठी आवाज में कहा, लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। क्योंकि वह दरवाजा ऐसा था कि वह कपिला गाय का दरवाजा था। वे गाय आती तो दरवाजा स्वयं खुल जाता था, लेकिन उस दरवाजे को कोई दूसरा नहीं खोल सकता था। वह लड़की उस दरवाजे को खोल सकती थी या कोई गाय उस दरवाजे को खोल सकती थी। राक्षस की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस दरवाजे को खोल दे। इसलिए वह बड़ी मीठी आवाज में उस लड़की को कहने लगा कि लाडो प्यारी बेटी दरवाजा खोल दे। उसने कई बार कहा, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। जब अंदर से दरवाजा नहीं खुला तो वह सोचने लगा क्या बात है। उसने फिर कहा, बड़ी मीठी आवाज में कहा, लाडो बेटी जरा दरवाजा खोल दे। तो अंबाड़ी का पेड़ ने फिर कहा, नहीं नहीं बेटी, दरवाजा मत खोलना, राक्षस तुझे खा जाएगा। राक्षस ने दौड़कर उसके तने पर घूंसे से 4-5 लातें मारी तो उसका तना टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस तरह राक्षस ने गौशाला के पास आसपास के सब पेड़ तोड़ डाले। आखिर में उसे रोकने वाला एक भी पेड़ नहीं बचा। दरवाजा तोड़कर वह गौशाला में घुसा। इधर वह अंदर घुसा तो उधर सारी गाय उसके अंदर आने की राह देख रही थी। उसके अंदर पांव रखते ही जो गाय बच्ची को दूध पिलाती थी, उसने अपना सींग उस पर पहले मारा। उसके बाद दूसरी तीसरी ऐसे करके सभी गायों ने मिलकर उसकी कमर तोड़ दी, हाथ पैर तोड़ दिए और उसको जख्मी करके दूर जंगल में फेंक दिया। जख्मी राक्षस ने सोचा, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसके बाद जीवन में कभी उसने किसी बच्ची का गोश्त खाने की इच्छा नहीं रखी। इधर राक्षस को सबक सिखाकर गाय ने बच्ची से कहा, बेटी अब कोई राक्षस तुझे सताने यहाँ नहीं आएगा, तुम निर्भय होकर रहो। और तो और कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। अब बच्ची नहीं रही, वह एक सुंदर सी कन्या बन गई, क्योंकि अब वह 16 साल की हो गई। अब उसका डर भी कम हो गया। गायों के जंगल चले जाने के बाद वह गौशाले से बाहर निकलती, झरने पर जाकर स्नान करती, पंछियों का संगीत सुनती, पेड़ लताओं पर खिले सुंदर फूल तोड़ती और उन्हें बालों में लगाती। हमेशा की तरह वह रोज जंगल में जाती, झरने पर स्नान करती, फूल तोड़ती और अपना उसमें मगन रहती, प्रकृति का आनंद लेती। एक दिन वह फूल तोड़ रही थी तो उसी समय उस राज्य का जो राजकुमार था वह शिकार खेलने के लिए निकला हुआ उसी जंगल में आ पहुंचा। जब उसने देखा कि एक कन्या है जो कि बड़ी सुंदर है, तो उसने देखा कि उस कन्या का रूप उसे बहुत भा गया। लेकिन उस राजकुमार को देखते ही वह कन्या दौड़कर उस गौशाला में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार पहली नजर में उस कन्या से प्यार करने लगा। वह अपने घर गया और अपनी माता को अपने प्यार की बात बताई। राजमाता ने जब यह बात राजा को बताई तो राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी पुत्र की इच्छा, यदि उसे वह कन्या पसंद है तो उसके साथ हम उसकी शादी कर देंगे। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को, जो उनका प्रधान था, आदेश दिया कि कुछ सिपाहियों को साथ लेकर उस वन में जाओ और उस कन्या को राजमहल में लेकर आओ। राजा के आदेश अनुसार प्रधान कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में गया और कन्या को साथ में लेकर राजमहल में आ गया। कन्या की सुंदरता देखकर राजा और रानी दोनों प्रभावित हो गए। अपने पुत्र की पसंद की उन्होंने प्रशंसा की। रानी ने तुरंत ही दासियों से कहकर कन्या को सुगंधित तेल उबटन लगाकर नहलाया और उसके बाल बनाए। जब कन्या इस वेश में पहले से भी सुंदर दिखने लगी, अब तो वह ऐसे लगने लगी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। उसका रंग रूप सब निखर गया।
कुछ दिन तक रानी माँ ने उसे अपनी देखभाल में राजघराने की रस्में रिवाजें और शिक्षा दी, सब कुछ उसे सिखा दिया। जब वह पूरी तरह राजघराने की बहू बनने योग्य हो गई तो राजकुमार के साथ उसकी बड़ी धूमधाम से विवाह कर दिया। अब तो वह कुम्हार की लड़की अब राजा के घर की बहू बन गई। उसके पास अब सारा सुख चैन था। पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, प्यार करने वाला पति, सास ससुर थे। लेकिन वह खुश नहीं रहती थी। उसे अपनी गाय माताओं की बहुत याद आती थी, इसलिए सारा सुख होते हुए भी वह बहुत दुखी थी। एक दिन राजकुमार ने ध्यान से देखा और पूछा कि क्या बात है, तुम्हें क्या दुख है, क्यों तुम इतनी गुमसुम बैठी रहती हो? तो उसने कहा, मेरी गाय माताओं को मेरे पास, मुझे उनके पास लेकर चलो या उन्हें मेरे पास लेकर आओ। राजकुमार ने पूछा, कौन है तुम्हारी माता? तो वह कहने लगी, गाय मेरी माताएं हैं। राजकुमार सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उस कन्या ने उसे, उसकी माँ, जो लड़की है उसकी माँ गाय कैसे हो सकती है। उस पर कन्या ने उसे सारी कथा सुनाई और उसने कहा कि ठीक है। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माताओं के पास लेकर चलता हूँ। दूसरे दिन राजकुमार कन्या को उनकी जो गाय थी उनसे मिलाने के लिए जंगल लेकर गया। तो कन्या को देखकर सब गाय दौड़कर उसके पास आ गई। कन्या भी दौड़कर उनके गले से चिपक गई। गाय ने उसे ममता से चाटा, कन्या ने भी उन्हें प्यार से सहलाया। जिस कपिला गाय ने उसे अपना दूध पिलाया था उसे तो बहुत देर तक वह चिपक कर सिसकने लगी। कुछ देर बाद गाय उठकर जंगल में चली गई और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर राजमहल वापस आ गया। आते वक्त एक काम उसने किया कि अपने सिपाहियों को वह गौशाला तोड़ने का आदेश दे दिया। जंगल में अपनी गौ माताओं से मिलकर आने के बाद वह जो कुम्हार की लड़की थी खुशी खुशी अपने राजकुमार के साथ रहने लगी। वह बहुत साल तक जीवित रही। उसके कई पुत्र पौत्र हुए और गौ माताएं भी जो है वे किसी श्राप के कारण धरती पर आई हुई थी। जब उनकी वह गौशाला टूट गई तो वह भी अपने धाम को चली गई। दोस्तों, एक कुम्हार की बेटी की किस्मत, जो कुम्हार ने तो उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने उसे उसी राज्य की रानी बना दिया। गाय जो कि बिन माँ बाप के होते हुए बिन माँ बाप के रही और गाय ने उसे एक ममता भरी जिंदगी दी। तो देखो, किस्मत का कोई पता नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।